नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर रहीम के दोहे। तो अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी चैप्टर पढ़ लिए हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। और क्योंकि अब आपकी हाफ ईयरली जो एग्जाम है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो भी नजदीक हैं, तो अगर आपको उन पाठों में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो उन्हें जरूर आप यहाँ पर क्लियर कर लें। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर जरूर आएगा कि जो ये रहीम के दोहे हैं, तो दोहों को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ें, समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो देखिए, जो हमारा ये चैप्टर है ये रहीम के दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए, जो रहीम दास जी के दोहे हैं इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से, यानी कि जितने भी दोहे हैं, जैसे मैंने आपको आपने पढ़ा होगा कि आपके हिंदी में अलग अलग खंड होते हैं, कोई काव्य खंड होता है और कोई गद्य खंड होता है। तो गद्य खंड क्या होता है, जिसमें आपकी कहानियां होती हैं, ठीक है, और निबंध होते हैं, संस्मरण होते हैं, यात्रा वृतांत होता है। ठीक है, संस्मरण क्या होता है, जब कोई चीजें हम याद करके बताते हैं। यात्रा वृतांत यानी कि जब यात्रा के दौरान जो हमने चीजें अनुभव की उनको जब हम लिखते हैं। कहानियां होती हैं, ठीक है, रिपोर्ट होती है किसी चीज के बारे में। और दूसरा होता है काव्य खंड, जिसमें आप पढ़ते हैं कविताएं, ठीक है, दोहा और गजल, शायरी, पद, सवैये, वाक, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहीम दास जी के दोहे हमें दिए गए हैं। आपने कबीर दास जी के दोहे भी पढ़े होंगे और अभी हम यहाँ पर रहीम दास जी के दोहों को पढ़ रहे हैं। तो रहीम दास जी के पहले दोहे में देखिए क्या यहाँ पर कहा गया है। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। बहुत ही सुंदर ये जो दोहा है यहाँ पर, इसमें आज के समय की जो सच्चाई है वो बताई गई है। आज के समय की जो इंसान के अंदर जो मनुष्यता जो है उसको बताया गया है कि कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। यानी कि संसार में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे सगे संबंधी हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति सगे यानी कि जो हमारे रिलेशन में आते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, ठीक है। बनत बहुत बहुरीत, और अलग अलग तरह के जिनसे हमारे रिश्ते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तो इन सब की कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, ये हमें कब पता चलता है। क्योंकि देखिए, आपने यहाँ पर एक कबीर दास जी का भी एक दोहा पढ़ा होगा कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। अब देखिए, ये भगवान के लिए भी है और ये इंसान के लिए भी है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। यानी कि अब आपके पास जब बहुत सारी चीजें होती हैं, संसाधन होते हैं, पैसा होता है, सारी चीजें होती हैं, तो सब आपके करीब आते हैं, सब आपसे रिश्ते रखते हैं, सब आपको मित्र बनाना चाहते हैं, सब आपके एक तरह से आपसे संबंध रखना चाहते हैं, कि संबंधित रहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर आपके पास आपको दुख आ जाता है, आपके पैसे सारे खत्म हो जाते हैं, आपके पास धन दौलत संपत्ति जो है वो समाप्त हो जाती है, तब आपके पास कितने लोग रहते हैं, ठीक है। ये चीज ही बताती है कि सच में आपका सच्चा मित्र कौन है, सच में आपका सगा संबंधी कौन है, सच में आपका सच्चा रिलेटिव कौन है, ठीक है। तो कह कबीर संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे। जो आपके साथ विपत्ति में खड़ा रहता है, आपके साथ विपत्ति की कसौटी में कसा हुआ रहता है। यानी कि देखिए, कहते हैं ना कि क्यों हम इसके प्रॉब्लम में हम क्यों
परेशानियां मोल लें, क्यों हम इसकी समस्या में इसके साथ जाएं, ठीक है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम है, ना हमारे पास इतना पैसा है वेस्ट करने के लिए, ना तो इस तरह से जो इंसान सोच लेगा, समझो कि वो आपका सगा नहीं है। सच्चा मित्र साचे मीत ते ही साचे मीत, यानी कि जो सच्चा मित्र, सच्चा आपका जो संबंधी, आपका रिश्तेदार, आपका नातेदार वही होता है जो विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहता है। तो बहुत ही सुंदर दोहा यहाँ पर हमने पहला पढ़ा, और देखिए इसको इसका व्याख्या और साथ ही कुछ कठिन शब्द हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं इन कठिन शब्दों को। तो प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के रहीम के दोहे पाठ से ली गई है, जिसमें जिसके देखिए रहीम के दोहे पाठ से ली गई है, तो जिसके जो कवि हैं वो रहीम दास जी हैं, ठीक है। और इन दोहों के माध्यम से कवि ने, इस दोहे के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने सच्चे मित्र की परिभाषा को बताया है कि आखिर सच्चा मित्र होता कौन है, ठीक है। तो क्या कहा है रहीम दास जी ने? रहीम दास जी कहते हैं, जब हमारे पास संपत्ति होती है, यानी कि धन दौलत रुपया पैसा होता है, तब सारे लोग हमारे सगे, हमारे रिश्तेदार या हमारे मित्र बने रहने का प्रयास करते हैं। कहते हैं अरे यार इससे बनाए रखो, इससे अच्छी बनाए रखो, क्योंकि ये काफी पैसे वाला है, काफी इसके पास अच्छा खासा धन है और सारी चीजें इसके पास हैं। तो उस टाइम पे सभी हमारे मित्र बने रहना चाहते हैं, और लेकिन जो सच्चा मित्र होता है, सच्चे मित्र जो होते हैं, सच्चा आपका रिलेटिव, सच्चा आपका मित्र वही होता है जो विपत्ति या कोई भी विपदा आने पर, कोई भी संकट आने पर, कोई भी कष्ट आने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता, जो ये सोचता है कि सुख में इसने मेरी मदद की है, यानी कि जब ये सुखी था, जब ये एक तरह से सुखी था, तो उस टाइम पे इसने मदद की है, तो अब मेरी बारी है कि इसको प्रॉब्लम है, इसको दुख है, तो अब मैं इसकी हेल्प करूं। और देखिए कई बार होता है ना कि पैसों से ही काम नहीं होता, कि आप पैसों से ही किसी इंसान की मदद कर रहे हैं, कि आपके पास, देखिए कहते हैं ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते मदद। देखिए पैसों से ही किसी की मदद नहीं कर सकते, या धन से ही किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की मदद जमीन जायदाद से ही नहीं कर सकते, किसी की मदद आप केवल उसको संतावना देकर भी कर सकते हैं, उसके साथ खड़े रहकर भी कर सकते हैं। यही आपका सबसे बड़ा एक तरह से धैर्य देखा जाएगा, और यही सच्ची आपकी मित्रता देखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, और हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मित्रों का साथ, जो परेशानी में भी हमारे साथ हैं, जो दुख में भी हमारे साथ हैं, जो हमारे कष्टों को हमारे साथ भुगत रहे हैं, उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द है, जैसे पहला शब्द है कह, ठीक है। कह का अर्थ, कही का अर्थ है कहना, संपत्ति अर्थात धन, सगे अर्थात रिश्तेदार या अपने, बनत अर्थात बनते हैं, ठीक है। रीत अर्थात तरीका, विपत्ति अर्थात संकट में, कठिनाई में, परेशानी में, कसौटी जे कसे, यानी कि विपत्ति की कसौटी पर जो कसे, यानी कि जो बुरे समय में आपका साथ दे, बुरा समय, ठीक है, जो उसमें आपका साथ दे। तेई अर्थात वे, साचे अर्थात सच्चे, मीत अर्थात मित्र होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर हमने जो पहला दोहा पढ़ा, बहुत ही सुंदर था रहीम दास जी का। और देखिए ये क्लास में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये बड़े होकर आप फॉलो करेंगे, अभी अपनी क्लास में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अरे यार आज इसके पास बहुत सारी पेंसिल हैं, इसके पास न्यू बॉक्स है, इसके ये अच्छा अच्छा टिफिन लेकर आता है, तो हम इसके साथ बैठते हैं, यही मेरा मित्र है। बच्चों में होती है, ये छोटे बच्चों में ये सारी चीजें होती हैं कि जिसके पास जो अच्छा अच्छा टिफिन लेकर आता है, या पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, या खूब अच्छी अच्छी पेंसिलें जिसके पास है, खूब अच्छा अच्छा बॉक्स जिसके पास है, तो बच्चे उससे मित्रता करना चाहते हैं।
ठीक है आप मित्रता कीजिए, लेकिन कभी अगर वो बीमार पड़ जाता है, कभी अगर वो स्कूल नहीं आ पाता है, या कभी अगर उसको भी जरूरत होती है, तब आप उसकी हेल्प करते हैं, उसको घर जाकर उसके काम में मदद करते हैं, उसको उसके काम करवाने में मदद करते हैं, उसकी नोटबुक चेक कराने में मदद करते हैं, तो आप उसके सच्चे मित्र हैं। यानी कि यही नहीं कि जब उसके पास अच्छी चीजें थी तब आपने उसको मित्र बनाया, जब उसको कोई प्रॉब्लम है अगर तब भी आप उसके साथ खड़े हैं, तो वही आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही आपका सच्चा मित्र है, जिसकी परेशानी में भी जिसकी आप मदद करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर संदेश यहाँ पर रहीम दास जी ने अपने पहले दोहे में दिया है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे दोहे को यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर दोहा है ये भी। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तो न छाड़ती छोह। बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां, दिल को छू जाने वाली पंक्तियां हैं कि जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तज तौ न छरही छाड़ही छोही। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब आप किसी तालाब में एक जाल डालते हैं। ठीक है, जब आप तालाब में जाल डालते हैं तो आपने पढ़ा होगा जो पानी के अंदर का जो एक खाद्य जाल आपने देखा होगा किस किस तरह की चीजें होती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर पेड़ पौधे भी होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और ऊपर से बाकी चीजें भी होती हैं, और साथ में मछलियां भी होती हैं। ठीक है, तो जाल परे जल जात बही, आपने जब पानी में जाल फेंका, ठीक है, पानी में जब आपने जाल फेंका, तो उस टाइम तक जो पानी और मछलियां थी वो सब क्या थी, पानी में ऐसा लग रहा था कि घुले हुए हैं। ठीक है, मिक्स हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे उसमें, बहुत सारी जलजात यानी कि जल में रहने वाले जो बाकी के जीव थे, पेड़ पौधे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने जाल डाला तो पानी भी बाहर निकल गया, और जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे भी साथ में नहीं आते, वो भी बिल्कुल निकल जाते हैं, क्योंकि वो पतले पतले होते हैं घास की तरह, और वो भी निकल जाते हैं। और इस तरह से जाल परे जलजात बही, तजी मीनन को मोह। वो मीनन अर्थात मछलियों के मोह को त्याग देते हैं। मछलियों के मोह को त्याग कर तुरंत आप जब जाल बाहर निकालते हैं तो पानी भी बाहर निकल जाता है, जो जलजात होते हैं, जो चीजें होती हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं, केवल मछलियां उसमें रह जाती हैं, केवल मछलियां उनमें रह जाती हैं। यानी कि उस पानी को, उसमें रहने वाले जलजात को कोई भी लगाव नहीं है मछलियों से। अब उन्होंने मोह छोड़ दिया है मछलियों का। लेकिन रहीमन मछली नीर को, रहीम दास जी कहते हैं, लेकिन मछलियां तौ न छाड़ती छोह। मछलियां जो है पानी के प्रति अपने प्रेम को त्याग नहीं पाती, प्राणी के प्रति अपने प्रेम को छोड़ नहीं पाती, और उसी के कारण वो क्या करती हैं, अपने प्राण त्याग देती हैं। छाड़ती छो तौ न छाड़ती छो, और वो क्या करती हैं, उसी के कारण अपने प्राण छोड़ देती हैं। यानी कि जब मछलियों को आप पानी से बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो देखिए इसकी भी व्याख्या करते हैं हम यहाँ पर। सेम अगर आपको प्रसंग लिखने को आए तो प्रसंग भी आप इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 2 के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें रहीम दास जी जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम, ठीक है, अब यहाँ पर एक तरफा प्रेम दिखाई दे रहा है। कैसे एक तरफा प्रेम है, क्योंकि जल ने मछली का मोह त्याग दिया है, वो तो अपने रास्ते बह निकला है। ठीक है, लेकिन मछली का जो प्रेम है जल के प्रति वो इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि मछली उसकी उसकी कारण अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, तो इसमें रहीम दास जी ने जल के प्रति मछली के एक तरफे प्रेम को, जो जल से प्रेम करती है और उसके लिए वो अपने प्राण त्याग देती है, ठीक है, को दर्शाया है। तो क्या है यहाँ पर, रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है
तो जल बहकर बाहर निकल जाता है। जब हम जाल को खींचते हैं तो उसमें पानी भी नहीं आता ऊपर, पानी क्या होता है, जाल से बाहर निकल जाता है। वह मछली के प्रति अपने मोह को त्याग देता है, यानी कि अभी तक मछली उसमें थी तो वो मछली को खाना भी दे रहा था और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा था, तैरने के लिए उसके पास पानी भी था। लेकिन जैसे ही मछली बाहर निकली, जल क्या है, अपने रास्ते चल दिया, उसने मछली के प्रति मोह को त्याग दिया। लेकिन मछली का जो प्रेम जल के प्रति था वो इतना अधिक था कि जल से अलग होते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। और यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सच्चे प्रेम की परिभाषा को बताया है कि सच्चा प्रेम क्या है। ठीक है, तो ये मछली के लिए यहाँ पर बताया है। इस पर भी आपके कुछ कठिन शब्द हैं। जो दोहा है देखिए, परे अर्थात पड़ने पर, जल अर्थात पानी, जाल अर्थात जाता रहता है, चला जाता है, बही अर्थात बहना, तजी अर्थात छोड़ देना, छोड़कर। ठीक है, मीनन अर्थात मछलियां, मोह अर्थात उनसे जो लगाव था, मछली अर्थात मछली, नीर अर्थात जल। अब देखिए यहाँ पर जल जो है उसके लिए एक पर्यायवाची दिया है नीर, ठीक है, और एक यहाँ दिया है पानी। ठीक है, और ताऊ, ताऊ यानी कि तब भी, यानी कि बाहर निकलने के बाद भी मछली जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ती। और उसी के कारण वो क्या करती है, ना ही अर्थात नहीं, न अर्थात नहीं, छाड़ती अर्थात छोड़ती, छोह अर्थात प्रेम, और क्या करती है, उसी के कारण वो अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरा दोहा यहाँ पर कंप्लीट किया रहीम दास जी का। और मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम आप इस तरह का एक कबीर दास जी का भी दोहा पढ़ेंगे। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस तरह का दोहा आपने एक और पढ़ा होगा कबीर दास जी का। ठीक है ना, तो बिल्कुल वही सेम दोहा, उसी तरह का दोहा यहाँ पर रहीम दास जी का भी है। और क्या कहा है, तरवर नहीं फल खात है, यानी कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। सेम कबीर दास जी का भी दोहा, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, अपने फल वृक्ष कभी स्वयं नहीं खाता। वो कितना भी फलों से लदा पड़ा होगा, कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फल पक जाएंगे और वो स्वयं धरती पर गिर जाएंगे, लेकिन पेड़ तब भी उन्हें नहीं खाएगा। नदी न संचय नीर, नदी कभी भी अपने जल को स्वयं नहीं पीती। कितनी भी बाढ़ आ जाए, भले ही वो तबाही मचा दे, लेकिन वो अपने जल को स्वयं कभी नहीं पीती। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ हमेशा दूसरों के लिए फल देते हैं, नदी हमेशा दूसरों के लिए जल देती है, उसी प्रकार जो साधु लोग होते हैं, साधु यानी कि जो मन से ज्ञानी सच्चे लोग होते हैं, वो हमेशा परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करने के लिए। तो इसी के आधार पर यहाँ पर रहीम दास जी का दोहा कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर अर्थात, तरु अर्थात वृक्ष, कोई भी तरुवर अपना फल नहीं खाता, तरुवर फल नहीं खात है। सरोवर पियत न पान, कोई भी सरोवर, कोई भी तालाब, कोई भी तड़ाग, कोई भी समुद्र अपना फल, अपना जल स्वयं नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं परोपकार के लिए, क्या कहते हैं, कह रहीम पर काज हित, सच ही संपत्ति सुजान। जो आपने संपत्ति जो है आपने इकट्ठी की है, अगर आपने उसका थोड़ा सा भी परोपकार नहीं किया, दूसरों पर अगर थोड़ा सा भी वो संपत्ति आपने खर्च नहीं की, तो वो आपकी व्यर्थ है। ठीक है, बहुत ही सुंदर ये तीसरा यहाँ पर दोहा रहीम दास जी का, इसकी व्याख्या यहाँ पर कर देते हैं। देखिए,
अब मैं बार बार प्रसंग आपको नहीं बताऊंगी, आपको एक एक जो दोहा है उसमें आपने याद रखना है कि उसमें आखिर बताया क्या गया है। ठीक है, तो बिल्कुल वही लिखेंगे कि यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 से रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। और इस दोहे में परोपकार के भाव को, यानी कि मनुष्य के अंदर जो परोपकार का भाव है उसको प्रकट किया है, मनुष्य के अंदर परोपकार के भाव को प्रकट किया है, अर्थात बताया गया है कि हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ठीक है, अब व्याख्या देखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, मैंने आपको बताया ना कि कोई वृक्ष है, वैसे तो जो हमारे आसपास के वृक्ष होते हैं उनके तो फल हम स्वयं ही तोड़ लेते हैं, ठीक है, पक जाते हैं फल, या हमने कोई अपना पर्सनल हमारा पेड़ है घर के पास तो हम तोड़ लेते हैं। लेकिन आज तक आपने देखा होगा कि कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर कोई आता जाता नहीं है, किसी फल का पेड़ है, फलों से लदा हुआ है, और एक टाइम आने पर वो फल जब पक जाते हैं वो स्वयं ही अपने आप नीचे गिरते रहते हैं, इधर पड़े रहते हैं, उधर पड़े रहते हैं, या तो चिड़िया खाती है या कोई पशु पक्षी खाता है। ठीक है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतना ज्यादा वो फलों से लदा हुआ वृक्ष अपने अपने फल स्वयं खा रहा है। और दूसरा, सरोवर अपने द्वारा संचित किया गया जल, जो सरोवर है, जो तालाब है, जो तड़ाग है, ठीक है, वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो जो तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, नदियां होती हैं, बहुत सारा जल जो है संचित कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जल इकट्ठा कर लेते हैं। क्या वो उस इकट्ठे किए गए जल को स्वयं पीते हैं? नहीं। कोई भी सरोवर, कोई भी तालाब, कोई भी नदी अपना जो जल है उसको स्वयं कभी नहीं पीती। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपने द्वारा संचित किए गए धन को, यानी कि अपने लिए जो जो उन्होंने एक तरह से बहुत सारा धन संचित किया। देखिए एक ये है, ऐसा नहीं है कि आप जितना कमा रहे हैं उसको सब जो है दान कर दें, ये भी मैं यहाँ पर नहीं कह रही कि जितना आप कमाते हैं एटलीस्ट उसका 5%, 2% भी अगर आप दान करते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और खास तौर पर जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोई भी हमारा संचित किया गया, चाहे वो धन हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो हमारा बहुत बड़ा मकान, घर, कोठी, गाड़ी, बंगला क्यों ना हो, या चाहे हमारा एक तरह से बहुत सारा धन ही क्यों ना हो, कुछ भी इंसान के साथ नहीं जाता, इंसान के साथ जाता है उसके कर्म। जिस तरह के उसने कर्म किए हैं, अगर उसने परोपकार किया है, अगर उसने दूसरों की हेल्प की है, दूसरों की मदद की है, सहायता की है, और उसने दूसरों से एक तरह से एक मीठे वचन अगर बोले हैं तो उन्हीं से उसे याद रखा जाता है और वही उसके साथ भी जाता है। तो जो एक तरह से सज्जन लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उन्हें सच में पता होता है कि जरूरत से ज्यादा जो धन है वो कभी भी किसी के साथ नहीं जाता। तो इससे अच्छा उसको आप क्या करो, दान करो, यानी कि उसका उस ज्यादा संचित किए धन का उपयोग वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। और यही यहाँ पर इस दोहे में बताया गया है। तो तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, जैसे यहाँ पर का तरुवल कबहू नहीं फल भगे, यानी कि तरुवर कभी भी, तरुवर अर्थात वृक्ष, नहीं अर्थात ना ही अर्थात नहीं, खात अर्थात खाना, सरवर अर्थात सरोवर या तालाब, पियत अर्थात पीते, पान अर्थात पानी, कही अर्थात कहते हैं, परकाज अर्थात दूसरों के काम के लिए या परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, हित अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति अर्थात धन दौलत, संचही, संचही अर्थात उनको बचाना, संग्रह करना, सुजान अर्थात जो सच में जो ज्ञानी मनुष्य है, जिसको सच्चा ज्ञान है, ठीक है, अपनी भी जरूरत पूरी करो और साथ ही जो एक्स्ट्रा है, जो आपको लगता है कि इसका तो अब कुछ नहीं होना, ठीक है, तो उसको क्या करना है, दान करना है।
तो ये सब चीजें सच्चे ज्ञानी जो मनुष्य होते हैं, सज्जन मनुष्य जो होते हैं, उन्हीं को ये सारी चीजें पता होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो तीसरा दोहा है हमने वो पढ़ा। आगे बढ़ते हैं चौथे दोहे की तरफ। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आ रहा होगा, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। थोथे बादर क्वार के, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। अब देखिए कितनी सुंदर लाइनें हैं, और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो दोहे हैं ना, एक बहुत बड़ी सीख हमें जीवन की देते हैं। एक एक दोहे से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। एक एक दोहा आपको अलग अलग तरह का ज्ञान दे रहा है, अलग अलग तरह की सीख दे रहा है। तो यहाँ पर तो ये जो चीजें हैं ये आज के समय के लिए बहुत ज्यादा इस तरह की बातें आज के टाइम में होती हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या है चौथा दोहा। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। थोथे बादर, थोथे यानी कि जो खाली खाली में बरसते जो बादल होते हैं क्वार के, क्वार अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो एक तरह से क्वार यानी कि जो भादो और जो भादो एक तरह से जो सावन के बाद, सावन और भादो में थोड़ा बहुत वर्षा होती है। आषाढ़ सावन भादो ये 3 महीनों में वर्षा होती है, बादल गरजते हैं और बरसते भी हैं। लेकिन जो आश्विन का महीना आता है, ठीक है, आश्विन का महीना जो आता है उसमें बादल तो छाए रहते हैं लेकिन वो बरसते नहीं है। क्या करते हैं, सिर्फ एकदम से घने बादल छा जाएंगे और जोर जोर से गरजना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। यानी कि जो इंसान खाली खाली बोलता रहता है, जो इंसान बातें ज्यादा बनाता है, आपने देखा होगा जो हमेशा जो सच्चा ज्ञानी मनुष्य होता है, जो वो कभी भी अपनी किसी भी बात को लोगों के साथ शेयर नहीं करता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि वो सच्चा ज्ञानी है। वो चुपचाप अपने ज्ञान का बखान, देखिए कभी भी, मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि किसी को भी अपने ज्ञान, अपनी भक्ति और अपने धन का बखान, अपने गुणगान नहीं करना चाहिए। और एक तरह से इसके बारे में बहुत सारी बातें, क्योंकि जो भक्ति करता है अगर वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा मैं सच्चा भक्त हूँ, मैं सच्चा भक्त हूँ, मैं सच्चा भक्त हूँ, तो वो सच्चा भक्त नहीं है। अगर जो ज्ञानी है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो सच में वो ज्ञानी नहीं है। जो धनी है वो केवल और केवल अपने धन का प्रचार ही करता रहेगा, बताता ही रहेगा, तो वो सच का धनी नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों का दूसरा ही अर्थ है, ठीक है ना। तो क्या है अर्थ दूसरा, देखिए जो धनवान है उसका धन तभी एक तरह से उपयोगी है जब वो दूसरों में परोपकार के लिए उसे खर्च करे। ज्ञान उसका तभी काम का है जब वो दूसरों को ज्ञान दे, ठीक है। भक्ति उसकी तभी फलदायक है जब वो उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए करे, सच के लिए करे, किसी को दिखाने के लिए ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर कहा थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। जो कभी जो धनवान लोग होते हैं और वो किसी कारणवश, जो किसी, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ जो है आप कभी सुख भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है, आपको एडजस्ट होकर चलना पड़ता है, आपको एक तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। आपको कभी भी जीवन है, कभी दुख भी होगा, कभी सुख भी होगा। तो धनी पुरुष अगर किसी कारण निर्धन हो जाते हैं तो करे पिछली बात, वो हमेशा अपनी पिछली बातें करके कि मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, कहकर वो क्या करते हैं, अपना बखान करते रहते हैं, ठीक है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, जिस प्रकार जो खाली बरसते नहीं है, खाली गरजते हैं, वो क्वार के बादल बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जिस प्रकार जो
निर्धन हो चुके व्यक्ति हैं वो अपनी पुरानी बातों को लेकर लोगों पर अभी भी घमंड दिखाते रहते हैं, लोगों को अभी भी अपनी धौंस दिखाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रसंग की यहाँ पर बताना चाहते हैं रहीमदास जी कि मनुष्य निर्धन होने के बाद भी पुराने दिनों की ऐश्वर्य की बातों को करता रहता है। ठीक है, तो व्याख्या क्या है? रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आश्विन के महीने में जो बादल आते हैं वो थोथे होते हैं, थोथे यानी कि खाली होते हैं, वो बरसते नहीं हैं, वे केवल और केवल गरजते रहते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार किसी कारणवश जब धनी पुरुष निर्धन होते हैं तो वो अपने सुख में बिताए हुए दिनों की बातें हमेशा करते रहते हैं और उन्हीं को सोचते रहते हैं। सुख में बिताए हुए दिनों की बातें करते हैं जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंसान को जो है वो है यथार्थ में जीना चाहिए, आज के समय में जीना चाहिए और खास तौर पर उसको पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। अगर पुराना सुख है उसका, देखिए पुराने दुख को याद करेगा तो भी वो अभी दुखी ही होना है, और अगर पुराने सुख को याद करेगा तब भी उसने दुखी ही होना है। तो इसीलिए वो पुराने सुख को याद करके क्या करता है कि बातें करता रहता है जिसका आज के वर्तमान में कोई मतलब नहीं है। वह अपने सुख में बिताए पलों को याद करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं कर सकते। देखिए सुधार किससे होगा? सुधार होगा जब आप उसके लिए काम करेंगे। सुधार उससे नहीं होगा कि आप याद कर रहे हैं सुख के दिनों को। ठीक है, तो देखिए थोथे, थोथे शब्द का अर्थ है खोखले, जो खाली है, जिनमें कोई पानी नहीं है, जल नहीं है। बादर अर्थात बादल, कुवार अर्थात आश्विन यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने के जो बादल होते हैं, क्योंकि 15 जुलाई से आपका सावन लग जाता है, 15 अगस्त तक आपका सावन होता है, फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आपका भादो होता है। तो ये 15 जो ये 2 महीने होते हैं, सावन और जो भादो का जो महीना होता है, आषाढ़ सावन और आधा जो भादो होता है, इसमें क्या होता है? वर्षा होती है। उसके बाद आश्विन, जैसे ही आपका सितंबर का आधा महीना, फिर उसके बाद सितंबर का जो महीना होता है शुरुआत से, फिर अक्टूबर का जो महीना होता है, इन सब में क्या होता है? ये थोथे बादल गरजते हैं। ज्यों अर्थात जैसे, गहरात अर्थात गर्जना करना, धनी अर्थात धनवान, निर्धन अर्थात गरीब, भय अर्थात हो जाते हैं, पाछली अर्थात पिछली यानी कि पुरानी बातों से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 दोहे पढ़े रहीमदास जी के। बाकी का जो हमारा चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का आपका होमवर्क है कि एटलीस्ट आप इनमें से 2 या 3 जो दोहे हैं उनके भावार्थ को लिख कर लाएंगे और दोहे याद करके लाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो होमवर्क दिया है उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे और साथ ही रिवाइज करेंगे और साथ ही चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।